देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि देश में एक आंदोलन चला था जिसे हम कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा संचालित आंदोलन के नाम से जानते हैं। उसने शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिलाने के लिए मजबूर किया और वो इस्तीफा दे ही दिए। अब देश में दोबारा कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर से आंदोलन छेड़ दिया है कि हम शिक्षा व्यवस्था को सुधार करेंगे। कैसे सुधार करेंगे? हम जैसे स्कूलों की व्यवस्थाएं हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं? स्कूलों में न टीचर है, न टपकती हुई छतें हैं, न टॉयलेट व्यवस्था है। इस पर आंदोलन हम करेंगे और सुधार करेंगे। इस आंदोलन की शुरुआत उन्होंने अपने गांव से ही कर दी। अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि जो जेनजी से आंदोलन जन अल्फा तक चला गया है। जन अल्फा कौन होते हैं? जो 2013 के बाद जो जन्मे बच्चे होते हैं वो जन अल्फा कहलाते हैं। वो आंदोलन जन अल्फा में चला गया। अब देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में जो बच्चे हैं मांग कर रहे हैं कि जो सरकारें हैं वो जाग जाएं, वरना उनका हश्र ठीक नहीं होगा। कई जगह आपने न्यूज़ में सुन ही लिया होगा कि जो जन अल्फा है, यानी 2013 के बाद जन्मे बच्चे हैं, ये सरकार को झुकाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देश की आज़ादी के 80 वर्ष हो गए हैं। सिर्फ जो जो वोटर लिस्ट में है या फिर युवा है वो बस नहीं, आजकल बच्चे भी जागृत हो गए हैं। वो भी अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं सरकारों से। यही तो असली लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब यही है कि अपने अधिकारों को जाने। यदि अधिकार को जानना है तो उसके पहले हमें शिक्षित होना होगा। शिक्षित होने के लिए शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी पड़ेगी। सरकारें सिर्फ क्या कर रही हैं? वोट खरीदने, पार्टियां खरीदने, पार्टियां बेचने का काम कर रही हैं। 80 साल से लगातार यही देश में हुआ है, यही लगातार हो भी रहा है। तो जब जनता जागरूक हो जाती है तो देश की सरकारों को सुधारना पड़ता है। मैं सच घटना ये बताना चाहता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एग्ज़ाम देने गया हुआ था। जिस विद्यालय में मेरा एग्ज़ाम सेंटर दिया गया था वहाँ वॉशरूम की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्लास्टिक का डिब्बा लगाया हुआ था, बस हो गया। मैं विद्यालय का नाम नहीं लेना चाहूँगा। और पहली बार मैं जब ऐसा गया था, फिर जब मैं दूसरी बार किसी अन्य विद्यालय में एग्ज़ाम देने गया हुआ था तो उस विद्यालय में वॉशरूम जो था टूटा फूटा था। छत जो थी बहुत बेकार थी। पंखे ऐसे धीरे धीरे चल रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम पेपर देने आए हैं। ऐसा लग रहा था कि हम जेल में बंद हैं। जेल में कैदियों की तरह भी इस तरह व्यवहार नहीं किए जाते हैं। इस तरह वहाँ की व्यवस्था थी। किस शहर की मैं बात कर रहा हूँ? माननीय प्रधानमंत्री के प्यारे आदित्यनाथ योगी के दरबार की बात कर रहा हूँ। ये हाल था। योगी जी ने गुंडों को सुधारा, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने बिल्कुल भी विद्यालयों की जर्जर स्थिति को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यही हर राज्य की है, कहीं भी आप देख लीजिए। सरकारी स्कूल मतलब उसका मतलब ही होता है कि टूटी फूटी बिल्डिंग, टपकती हुई छत, बिना पंखे के बच्चे, बिना वॉशरूम के स्कूल, शिक्षकों की कमी, ये होता सरकारी स्कूल। तो गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? गरीब का बच्चा जो है वहीं पे जाएगा। नेता के बच्चे, अमीरों के बच्चे कहाँ जाएंगे? वो विदेश जाएंगे। गरीबों के बच्चे
दबे कुचले समाज के बच्चे कहाँ जाएंगे? वहीं पे जाएंगे। तो देश की वर्तमान परिस्थिति यही कह रही है कि आप शिक्षा व्यवस्था सुधार दीजिए। और शिक्षा व्यवस्था सुधार ही क्यों दें, एक प्रश्न ये भी उठता है। देखिए, शिक्षा व्यवस्था यदि सुधार देंगे तो जो वोट डालने वाला होगा वो आँख मूंद के वोट नहीं डालेगा, कुछ सोचेगा कि मैं किस पार्टी को वोट दे रहा हूँ, और उसके बारे में मनन करेगा कि मैं इस पार्टी को वोट नहीं दूंगा, इस व्यक्ति विशेष को वोट नहीं दूंगा, इस आदमी के नाम पर वोट नहीं दूंगा। वो शराब के नाम पे या फिर कोई पशु पक्षियों के नाम पे वोट नहीं करेगा, वो सिर्फ करेगा सोच समझ के, दिमाग से करेगा। लेकिन ऐसा सरकारें होने नहीं देंगी। क्यों नहीं होने देंगी? उन्हें पता है यदि पढ़े लिखे नागरिक हो जाएंगे तो वोट हमें नहीं देंगे, वोट बैंक हमारा नहीं चल पाएगा, उनको धर्म के नाम पर नहीं कुचला जा सकता है, उनको जाति व्यवस्था के नाम से नहीं कुचला जा सकता है। इसलिए आसानी से आप क्या करो कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने मत दो, पढ़ाओ ये भी है, लेकिन इन्हें ऐसी किताब दे दो या फिर ऐसी सरल कोर्स कर दो कि जल्दी से रट के पास हो जाए। ऐसी सरकार की सोच है, ऐसी मंशा है, ऐसी पहले जो पिछली सरकारें थी उनकी भी यही मंशा थी, वर्तमान सरकार है उनकी भी यही मंशा है। छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 10th बोर्ड होता है। जब मैं 10th क्लास में था, जो मैथ साइंस और इंग्लिश हर सब्जेक्ट जो होती थी काफ़ी मोटी मोटी सब विषय होती थी, लेकिन जो अब जो सब नई किताबें लग रही हैं वो मुश्किल से 100 पेज की होती हैं। ऐसी पतली पतली किताबें होती हैं जिसमें गिने चुने क्वेश्चन होते हैं, आप उसको रट लीजिए और आप जाइए आराम से 10th पास कर लीजिए। तो जब इतना सरल सिलेबस आपने बना दिया है, कुछ चैप्टर्स को आपने हटा दिया, कुछ चैप्टर्स इधर उधर कर दिए, कुछ चैप्टर जो कठिन वाले थे आपने वो हटा दिए, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में बच्चा नहीं पढ़ेगा, जो भी होगा सोचने जितना भी रटने की क्षमता होगी रट लेगा। ये रटने वाली जो विद्या थी, रटने वाली पद्धति थी, अभी भी है, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो अगली बार जब आप वोट करने जाए तो सिर्फ एक चीज़ आप मांगिए। क्या मांगिए? कि आप हमारे जो गरीब भाई बहन हैं या गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षित कर दीजिए, शिक्षा के आधार पर आप वोट दीजिए। जो शिक्षा की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड की बात नहीं करेगा उसको आप बिल्कुल वोट मत करिएगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे एक्स पार्टी का हो, चाहे वाई पार्टी का हो। हम आज़ाद हैं, देश हमारा आज़ाद है, हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है इसको बेसिक समझना पड़ेगा। हम अभिव्यक्ति से आज़ादी चाहते हैं, मतलब हम सोचने समझने में आज़ाद हैं। सिर्फ अंग्रेज़ों को स्वतंत्रता करना, अंग्रेज़ों को देश से निकालना, ये स्वतंत्रता नहीं थी। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हम दिमाग से आज़ाद हो चुके हैं, हम कोई भी लोग कोई भी चीज़ें अपने आप सोच सकते हैं, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि हम कहीं भी देश के अंदर आ जा सकते हैं, वो भारतीय संविधान कहता है, आप कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज़ क्या हो गई कि हम शिक्षा व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड और बेसिक नीड्स की मांग अपने जो राजा है या प्रधानमंत्री है, जो चुनी हुई सरकार है, उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। फिर क्या होगा? जब से देश में लोकतंत्र लागू हुआ है, लोकतंत्र में भी करना चाहिए क्या? लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि प्रत्येक, वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या होता है कि हम भारत के लोग। यहाँ पे राजा कौन है? जनता राजा है, नेता राजा नहीं है। ये हमारे लिए है, ये आज़ादी होनी चाहिए लोगों को। ये नहीं कि आप भाषण दे दिए, परेड निकाल दिए, और ये सब तो होना चाहिए, देश विश्व को दिखाना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है, लेकिन हमें उसके साथ साथ इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति क्या सोच रहा है। आप 15 अगस्त को कैसे मना रहे हैं? झंडा फहराना बहुत ज़रूरी है, लड्डू दे दिए,
जो आज़ादी है उसका मतलब बताइए ना कि आप कैसे आज़ाद हो, किससे आज़ाद हो। सिर्फ अंग्रेजों से आज़ाद नहीं हो। आज़ादी तो आंतरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पर भी होना चाहिए। आज़ादी का ये मतलब होता है। समाज के स्तर पे देखें तो हर व्यक्ति जातिवाद, धर्म के नाम पे इस पे बंधा हुआ है कि ये प्रत्येक व्यक्ति कहाँ आज़ाद हुआ। फिर आप अभिव्यक्ति की आज़ादी देखो तो कोई व्यक्ति खुद अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि अभिव्यक्ति कहाँ है आपके पास। अभिव्यक्ति जब भी आप करते हो तो सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा, सभी के द्वारा रोक दिया जाता है। आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए मैं कहता हूँ कि जो अनुच्छेद 21 में आज़ादी लिखी हुई है वो सारी आज़ादी, या फिर अनुच्छेद 15 से 32 तक जो आज़ादी लिखी हुई है वो आज़ादी अपने देश में लागू होनी चाहिए। सिर्फ कागज़ों पर नहीं होनी चाहिए। कागज़ों पर होगी तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, वही गुलामी, वही उसी गुलामी की राह पर रहेगा। तो ये रहा आज की बात को, यहीं समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।